नमस्कार, जय हिंद। देखिए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको इंट्रोडक्टरी जो इंट्रोडक्शन वाला पेपर है 101, ठीक है, जो कि 3 मेजर सब्जेक्ट्स में से एक ही सब्जेक्ट का पढ़ना। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है और किस पेपर का 101 पढ़ना है, उसका सिलेक्शन करना। अगर अभी तक आपने देखा नहीं है उसको, तो देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ आपको जो है आई बटन पर नज़र आएगा, और वीडियो के एंड में भी वो आपको दिखाई देगा, उसका लिंक आपको दिखाई देगा, आप वहाँ से देख लीजिए। और उसके बाद आप देख चुके हैं तो आप डिसाइड कर चुके होंगे कि किस सब्जेक्ट का 101 पढ़ना है, और नहीं देखा है तो देख करके डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट का 101 पढ़ना है। उस डिपार्टमेंट में जा करके 101 का टाइमिंग आप लीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए। ठीक है, जैसे आप सब्जेक्ट का जा करके टाइमिंग लिए थे, उसी तरीके से आपको 101 का भी कराना है। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश में है तो इंग्लिश में जो क्लासेस हैं 101 की, वो 2 बजे से चलती। ठीक है, तो आपको वो टाइम मिल जाएगा, वहाँ आप जो है क्लासरूम रूम नंबर पूछ लीजिए किस रूम में आपको क्लास मिलनी है, तो वो सारी जानकारी आप अपने डिपार्टमेंट से ले लीजिए। तो यहाँ इस पेपर का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे, उसमें क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्योंकि ये बड़ा एम्बिगुअस सा है, क्योंकि बुक्स अवेलेबल कम हैं, और हर जगह क्लासेस भी इसकी नहीं अवेलेबल होती हैं, क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पाती हैं, या स्टूडेंट्स ले नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, उलझन में छूट जाती हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 101 का सिलेबस क्या है। इंग्लिश सब्जेक्ट का, इंग्लिश का जो 101 है, ENG 101, ठीक है, उसका सिलेबस क्या है। और जो स्टूडेंट्स MA तक या थर्ड ईयर में आप इंग्लिश कंटिन्यू करना चाहते हैं, वही स्टूडेंट्स 101 को पढ़ेंगे। तो आपने अगर डिसाइड किया है कि 101 आप पढ़ेंगे इंग्लिश का, तो ये वीडियो आपके काम का है। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सिलेबस, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो ये रहा आपके सामने सिलेबस, कोर्स कोड इंग्लिश 101। टाइटल है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की स्टडी का एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी पेपर है। ठीक है, और 4 यूनिट हैं, 2 क्रेडिट का कोर्स। ठीक है, 2 क्रेडिट का कोर्स है, 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट में आपको पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी का जो महत्व है, उसके विषय में पहली यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंसेस हैं आपके लिए, उसकी बात करेंगे। ठीक है, एक जनरल इंट्रोडक्शन होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, लिटरेचर क्या है, उसका क्या महत्व है, क्यों पढ़ना चाहिए। सेकेंड यूनिट उससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंग्लिश के इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है इंग्लिश एंड इट्स वैरायटी। ठीक है, इंग्लिश क्या है, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपने फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ा कि लैंग्वेज और लिटरेचर के पढ़ने का महत्व क्या है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर। और दूसरी यूनिट में आपको पढ़ना है कि इंग्लिश क्या है, इसको समझना है। ठीक है, इंग्लिश का इंट्रोडक्शन आपको समझना है। एंड दूसरी चीज क्या है इसकी, इट्स वेराइटीज, अंग्रेजी की अलग अलग वेराइटीज क्या हैं, उसके विषय में पढ़ना। 3 वेराइटी यहाँ पर आपको स्पेसिफाई कर दिया कि इन 3 वेराइटीज को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना। पहला क्या है, स्टैंडर्ड इंग्लिश, जो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश है, जिसको आप ओरिजिनल इंग्लिश कह सकते हैं, जो इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुई, जो स्टैंडर्ड मानक अंग्रेजी जो है, वो क्या है। उसके अलावा 2 वेराइटीज और आपको लिखी, एक अमेरिकन इंग्लिश, दूसरी इंडियन इंग्लिश। ठीक है, तो अंग्रेजी क्या है, इंग्लिश क्या है, ये आपको समझना है, और उसकी क्या क्या वेराइटीज हैं, वो सारी वेराइटीज आपको ब्रीफ में जाननी है। 3 स्पेसिफिकली डिटेल में समझनी है। एक स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या है, दूसरी अमेरिकन इंग्लिश क्या है, तीसरी इंडियन इंग्लिश क्या है। ये हुए आपके 2 यूनिट्स। तीसरी यूनिट की बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर एंड लिटरेचर इन इंग्लिश। देखने में आपको दोनों बातें एक जैसी लग रही होंगी कि इंग्लिश लिटरेचर जो है वही लिटरेचर इन इंग्लिश है, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत यह है कि जब आप वर्ड इंग्लिश कहते हैं तो उसका 2 मीनिंग होता है। पहला मीनिंग होता है इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा,
एक दूसरा जो अर्थ होता है इंग्लिश का, उसका मतलब होता है अंग्रेज लोग या अंग्रेजों का, अंग्रेज लोगों का। यानी कि जो इंग्लिश पीपल थे, जो इंग्लैंड के लोग हैं, वहां का लिटरेचर, पहला जो इंग्लिश लिटरेचर की बात की गई वो है लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड, द लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट वाज रिटन इन इंग्लैंड इज इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, अगली बात करें तो दूसरा टर्म आपको दिया लिटरेचर इन इंग्लिश। अच्छा, यहां पर लिटरेचर जो वर्ड है सिंगुलर नहीं लिखा है, प्लूरल लिखा है। तो लिटरेचर्स इन इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश भाषा में लिखे हुए अन्य साहित्य जो इंग्लैंड के अतिरिक्त हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर दैट वाज रिटन इन इंग्लैंड इटसेल्फ एंड द लिटरेचर इन इंग्लिश दैट वाज रिटन आउटसाइड द इंग्लैंड। ठीक है, जो इंग्लैंड के बाहर लिखा गया अंग्रेजी में साहित्य, जैसे इंडिया में लिखा गया लिटरेचर इंग्लिश में, ऑस्ट्रेलिया में लिखा गया, अमेरिका में लिखा गया, अफ्रीकन कंट्रीज में लिखा गया, अन्य कंट्रीज में लिखा गया, तो वहां का जो इंग्लिश लिटरेचर है, लिटरेचर इन इंग्लिश है, दोनों का डिफरेंस समझना है, दोनों का इंट्रोडक्शन समझना। चौथी यूनिट आपको दिया इंट्रोडक्शन टू जॉनराज, मूवमेंट्स एंड मेथड्स। यहां पर तीन चीजों का आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझना है चौथी यूनिट में। क्या समझना है? जॉनरा, विधाएं। जॉनरा का मतलब होता है विधा। जो साहित्य की विधाएं हैं, अंग्रेजी साहित्य में जो विधाएं हैं, उन विधाओं का एक ब्रीफ परिचय आपको, एक संक्षिप्त परिचय आपको प्राप्त करना है। दूसरा, मूवमेंट्स, क्या क्या लिटरेरी मूवमेंट्स हुए इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उनका आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है। तीसरी जो चीज है, मेथड्स हैं, वो क्या क्या मेथड्स फॉलो किए गए इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लिखने में, उनकी चर्चा आपको करनी है। यही 4 यूनिट का सिलेबस है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। इसको ब्रीफ में इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लिटरेचर क्या है, लैंग्वेज क्या है, उसका उसके डिफरेंट वेराइटीज क्या हैं, और इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर इंग्लिश में क्या डिफरेंस है और क्या क्या लिटरेचर है उसको समझना है। फाइनली क्या जॉनराज होती हैं, मीन्स क्या क्या विधाएं इंग्लिश लिटरेचर में हैं, क्या क्या लिटरेरी मूवमेंट्स हुए, और क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं। यही इतनी जानकारी आपको इस पेपर में प्राप्त करनी है। ठीक है, तो ये था आपका 4 यूनिट का इंग्लिश 101 का सिलेबस, जो कि उन स्टूडेंट्स को पढ़ना है जो स्टूडेंट्स इंग्लिश को एज मेजर सब्जेक्ट अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। यानी कि मेजर 1 जो सब्जेक्ट लेंगे स्टूडेंट्स, वही इस 101 के पेपर को पढ़ेंगे। और आप जाकर के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, कार्यालय में जो ऑफिस है, वहाँ आप जाकर के 101 का अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और रजिस्ट्रेशन के बाद आप क्लासेस करेंगे। तो ये सिलेबस था। अब इसके जो चारों यूनिट्स के टॉपिक्स होंगे उस पर भी हम लोग छोटे छोटे वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर करिए ताकि उन तक भी पहुंच जाए। हमारा टारगेट है कि जो लगभग 70 से 80 हज़ार स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ते हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उन सभी तक पहुंचना है, और पहुंचाने का काम करेंगे आप अगर वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से आपसे मैं यही इतना मांगता हूं, आप दूसरे स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। कहीं से किसी भी तरीके से आप तक पहुंचा है तो आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। बिना ऐड का एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप पर भी अवेलेबल मिलेंगी। ऐप है इंग्लिश योगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करिए, और स्मूथ स्टडी में, पढ़ाई में टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस के साथ साथ आप बेहतरीन अनुभव लीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बेहतरीन पढ़ाई करिए। और जैसे हमने आपको पेपर 1 में पेपर 2 के कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। पेपर 2 मींस 103 के वीडियोस कुछ हमने अपलोड किया, ऑटोबायोग्राफी हमने अपलोड किया है, बायोग्राफी हमने अपलोड किया है, मेमोयर किया है, और ट्रेवेलॉग किया है। अभी बाकी के जो टर्म्स हैं, फॉर्मल एसे है, पीरियोडिकल एसे है, पर्सनल एसे है, और भी जो सारे टर्म्स हैं उन पर जो है वीडियोस छोटे छोटे आने वाले हैं। सारे टॉपिक्स पर हम आएंगे, और जो यहाँ पर नहीं आएंगे वो ऐप पर मिलेंगे आपको। तो चैनल भी सब्सक्राइब करिए, ऐप पर आइए, मिलेंगे, पढ़ेंगे, बेहतर करेंगे।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।